इब्रानी उसका 11 अध्याय। इब्रानी 11 अध्याय। हिब्रू चैप्टर 11 और उसका हम 7 वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हमारे लिए? हिब्रू प्राणी चैप्टर 11 उससे उसका 7 पद। क्या? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उसी प्रकार से हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय। उत्पत्ति 6 अध्याय। जेनेसिस चैप्टर 6। और उसका हम 5 से 8 तक पढ़ेंगे। 5 से 8। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद से लेकर के 8 पद तक। 8 पद तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर ने वचनों को आशीष करे। हम सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीत उद्धार करता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो जो बहुमूल्य समय के लिए जो हमें दिया है प्रभु जी। और इस दिन प्रभु जी हम इकट्ठा होकर प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए जो समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन में जीवन है और आत्मा है। और प्रभु जी जो हमें प्रभु जी तसल्ली देती है, हमें प्रभु जी प्रोत्साहन देती है और हमें आगे ले चलते हैं आपका वचन। इसलिए प्रभु जी हम इस समय आपके वचन के पास आते हैं। आपका वचन हमें आपके स्वर्गीय शासन दीजिए और प्रभु जी चरबीयों के बीच में से हमसे बातें करें और आपकी धीमी मीठी आवाज सुनने के लिए तो अनुग्रह दीजिए। तो हाँ प्रभु जी, मुझे भी याद कीजिए, मुझे मैं भी अयोग्य हूँ, कबूल करता हूँ, आपके लहू से धो कर शुद्ध कीजिए। वचन बोलने के लिए प्रभु जी मुझे सहायता करें प्रभु जी। और मुझे वचन के अनुसार प्रभु जी निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 1:9 और के अनुसार और साम 81:10 के अनुसार आप ही सहायता करें प्रभु जी। आपका बल शक्ति दीजिए और जो वचन प्रभु जी हमें चाहिए, प्रभु जी सबके लिए जो जरूरत वचन आप हमें दीजिए और हमें आपकी आपके लिए, आपके राज्य के लिए हमें तैयार कीजिए। सहायता करें प्रभु जी। सातन की अनदेखी देखी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांध देते। प्रभु जी और इस जूम माध्यम से हम इकट्ठा हुए, कोई तकनीकी समस्या ना हो और सभी को और आपके हाथ में देते हुए और अभी तक जो उद्धार नहीं पाया है उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हुए, सहायता चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के उच्चानुमित नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 सो हम सब कुछ पिछले दिनों से हम इस जो विश्वास की वीर है उसके बारे में उत्पत्ति से हम देख रहे हैं। हाबिल के बारे में देखा, उसके बाद हमने आनोक के बारे में देखा। आज हम नूह के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर हम नूह को जीवन हमें भी देख सकते हैं। नूह का जो काल हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैसा वो काल था ना, जो समय था वो। सो पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है। मनुष्य जो उसके जवानी से ही उसके हृदय में सारे बुरे विचार है। और प्रभु यहाँ पर वो पछता रहा है कि मैंने क्यों बनाया है कर कर मनुष्य को और इनको नष्ट करूंगा कर कर वो सोचा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
परंतु हम यहाँ पर देखते हैं नोआ ने अनुग्रह पाया, यहाँ पर देखते हैं नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो हम भी जी रहे जो काल है, ये नोआ का समय है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसका हम मत्ती सुसमाचार 37, 24, मत्ती 24 और उसका 37 पढ़िए। मैथ्यू मैथ्यू 24 37। हम्म। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आना भी होगा 38 और भी 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में हम्म जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन हम्म तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। या सो ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो आने का दिन के समय भी जो नोआ के दिन का समय कैसा ऐसा है समय होगा। हम देखते हैं कि अभी पूरा संसार में जब हम देखने से, तो जो प्रभु यीशु मसीह का आने का जो चिन्ह हम देख रहे हैं, और जो जो हम देखते हैं कि स्थिति है जैसे नूह के जमाने में थी, वैसे अभी जमाने में हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस विश्वास की दौड़ में जब हम भी दौड़ रहे, जैसे कि हमने आनोक का जीवन देखा है, हाबिल का जीवन देखा है। सो हम नोआ के जीवन में भी हम देख सकते हैं हम कैसे हम हमें जीना है, कैसे हम इस आखिरी दिनों में हम कैसे रहना कर कर हम इस नूह के जीवन के द्वारा हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं करके हम देखते हैं। पिछले अब देखा ये सारे जो हमारे बाप दादा जो हमारे पहले चले गए, वो एक बादल की नाई गिरे हुए, और वो हमारे लिए उदाहरण है ताकि हम उनको देखकर, उनका जीवन को देखकर हम सीख सके। हमको हमारे उदाहरण के लिए, हमें प्रोत्साहन के लिए, हम जहाँ पर उन्होंने नो जो स्थिति में जो निर्णय गलत लिया है, वो हमें समझ सकते हैं, कौन सा नुकसान हो लिया है पाए हम, उसको हम सीख सकते हैं ना। सो हम यहाँ पर इस नोआ का जीवन हम देखने से, सो ये समय था, हम देख रहे कि आदम ने पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने 10 ऐसे पीढ़ी देखी, और हम देखा पीढ़ी देखने के बाद हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वो उनका जीवन में कोई बदलावट नहीं हुआ, इसलिए वो क्या करे, अभी वो पछता उनको नाश करने का सोचे, और और उनको जल के द्वारा पानी के द्वारा नष्ट कर रहा है, हम यहाँ पे करे, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे भी हम जो भी हमें अभी जो ये पृथ्वी है और आकाश है, प्रभु इसको अग्नि के लिए रखा है, अग्नि के लिए रखा है, और एक दिन अग्नि से इसको नाश करेंगे कर वचन कहता है ना। पतरस में हम पढ़ते हैं, पतरस फिर पहला पतरस, क्षमा करें, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन हम्म चोर के समान आ जाएगा। उस हम्म दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और हम्म तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल हम्म जाएंगे। जबकि वे सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के साथ कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ देखिए, सो अब हमारे सामने वही चैलेंज है, वही सवाल है जैसे नोआ के समय था। जो नोआ के समय था कि परमेश्वर उनको नाश करने वाला था, पानी के से, उस फ्लड्स के द्वारा, और और हम देखते हैं कि पर अब जो नाश करने वाला है परमेश्वर, तो देखो वो आग से वो उसको नाश करने वाला है, हम देख सकते हैं। सो वही स्थिति में हमें, तो नोआ ने जब परमेश्वर का ये जब चेतावनी सुनी कि मैं इसको नाश करूंगा, तब हम पढ़ सकते हैं कि नोआ का जीवन कैसे उसने परमेश्वर का जो वचन का था उसको कैसे उसने अपना कैसे उसका उसको वचन लिया है,
और कैसे उस पर काम किया हम यहाँ पे देख सकते हैं। इब्रानी उसका 11 11 अध्याय का हम 7 वचन पढ़ने से और एक बार पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 7। विश्वास ही से नूह ने उन उन्होंने विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी हम्म, चेतावनी कर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा हम्म, उसे संसार को दोषी ठहराया और उस हम्म, धर्म वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। होता है। देखिए, से भी नौ का एक चेतावनी आई वहां पर कि मैं इसको नाश करूंगा, जो अभी देखा भी नहीं था। शायद उसने बारिश भी नहीं देखी है, बारिश कैसी होती है वो भी नहीं पता। परंतु परमेश्वर से कहा कि बारिश से मैं इसको पानी से नष्ट करूंगा। तो देखिए, वो नहीं देखने के बावजूद भी उसने क्या किया, विश्वास के साथ उस वो क्या किया, विथ फियर, है ना, मूड विथ फियर। वो डर 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 के साथ उसने क्या किया, उस नाव को उसने बनाया, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, उसने देखा भी नहीं। अब पहले नाव के जमाने में बारिश नहीं थी। हम देखिए, आ, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति 2 अध्याय 5 और 6। उत्पत्ति 2, 5 और 6। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न हम्म, मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा हम्म, परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो हम्म। भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। हाँ, कोहरे से सूझ जाते थे, बारिश नहीं था उधर। अब जैसे बारिश देखिए, वहां पे नहीं था। देखिए, इसलिए वहां पर लिखा गया, उसने देखा भी नहीं है बारिश। प्रभु कहता, मैं बारिश से पानी से नष्ट करूंगा करके कहता है। उसने देखा भी, परंतु न देखने के बावजूद भी उसने विश्वास किया। डर के साथ क्या किया उसने, उस नाव बनाना शुरू किया। और हम वो देख सकते हैं। अभी हमने हमारे सामने भी वही है कि परमेश्वर आग से नष्ट करने वाला है। तो हम भी, जो नूह ने जीवन में कैसा उसने विश्वास के साथ, डर के साथ वो क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। और उसने उसकी जो भी आज्ञा थी उसने पूरा किया, उसको नाव को उसने बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो तो ये हमको अभी हमें ये सीखना नोआ के जीवन में, कि जो आगे होने वाली है, तो हम भी डरते हुए क्या करना है, हमारे उद्धार की रखवाली करते हुए, और उसको हम उसमें हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, डर के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जैसे नुआ ने उस समय जिया है, और जैसे हम भी उसको जीना है। पहली बात हम देखते हैं कि नूह के जीवन में सीख सकते हैं कि उसके जीवन में विश्वास था, परमेश्वर विश्वास, उसकी बातें पर विश्वास हम देख सकते हैं। ही हैड फेथ, हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो ये पूरा अध्याय हम जब ये इब्रानी 11 अध्याय, सो पॉल जो लिखता है, जो हिब्रू का लिखने वाला कहता है कि सब विश्वास के साथ, है ना, हाबिल ने विश्वास के साथ क्या किया, जो जो अच्छा भेंट, उसने उत्तम जो भेंट परमेश्वर के लिए अर्पण लाई, हम देख सकते हैं। विश्वास के साथ अनोख चला करके हम देख सकते हैं। अभी विश्वास के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने चेतावनी दी, तो उस आज्ञा को लेकर डर के साथ किया। सो विश्वास, तो हमारे जीवन में, सो ये जो विश्वास में हमें क्या करना है, बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है। और विश्वास कैसे आता है, तो वचन से आता है, वचन से आता है, वचन सुनने से आता है ना। इसलिए हम ये बाइबल अध्ययन क्यों कर रहे हैं, कि हमारा विश्वास बढ़ने के लिए, है ना। उसका हम देख सकते हैं, रोमी 10 अध्याय और उसका 17 पद, 17 पद, रोमी 10 और उसका 17। अतः विश्वास सुनने से और हम्म, सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, होता है। तो विश्वास कैसा था, मसीह के वचन सुनने से आता है ना, वचन सुनने से आता है। तो ये विश्वास में हमें बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा, है ना। आई नॉट सीन सच अ फेथ नॉट इन इज़राइल, कहता है। अपने खुद के चेलों कहते, तुम्हारा विश्वास किधर है, वेयर इज योर फेथ, है ना।
और पौलुस फिर पतरस कहता है, ओ ये लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी करके कहता है ना। तो विश्वास का डिग्रीज पे देख सकते हैं ना, जो डिग्री, तो हमें विश्वास से हमें बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो वो कैसे हो सकता है? हम वो वचन के द्वारा हो सकता है। वचन जितना वचन पर विश्वास करते हैं, वो हो सकता है ना। पूरा वचन है, बाइबल में जो भी वचन है हमें विश्वास बढ़ाती है, परंतु जो वचन हमें जो हमें प्रकाशित होता है, जो वचन हमारे हृदय में विश्वास करते लेते हैं, और हम वो हमारे जीवन में क्या करता है? बल शक्ति देता है ना। पूरा बाइबल है ना, बाइबल लोगोस बोलते हैं इसको, लोगोस। और एक शब्द है रेमा करके ना, जो रेवलेशन, रेमा का मतलब जो वचन हम सुनते हैं, और जो उस पर विश्वास करते, और उसको हम ना उसको हम जो से पकड़ते हैं, है ना, और उसको वो हमारे लिए क्या बनता है? विश्वास हम बढ़ जाते हैं। जैसे वचन हम सुनते, वैसे वचन पढ़ते, और जो वचन प्रभु हमसे बात करता है, और जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो वचन हमारे लिए क्या होता है? वो रेमा, जो हमको वो वचन के द्वारा हम क्या कहते हैं? बल पाते हैं, विश्वास हमें बढ़ता रहता है ना, वचन बढ़ता रहे, इसलिए हम वचन को हम सुनते हैं। वचन पर सुनने के द्वारा हम क्या होता है? बल पाते हैं ना। तो वचन में से वचन को लेना है ना। वचन है बाइबल का लोगोस, उसमें से वचन लेना है ना। जैसे कि वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस वचन में से वचन को लिया, और उस जो शैतान को जब 40 दिन वो उपवास रहा, तो वचन से उसे 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 बात किया, और वचन से उसको भगा दिया ना। वचन में से वचन दिया ना। सो ये वचन है, इस वचन में से प्रभु हमें बात करता है ना। तो ये, तो हम विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से हमें आता, तो हमें इसको सुनना है और हमें हृदय में लेना है ना। सिर्फ सुनने से क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ता है, हमारा मालूमात होती है, परंतु विश्वास में आने के लिए हमें हृदय में लेना पड़ता है, हृदय में विश्वास करना पड़ता है उसी वचन को। सो हमें क्या करना है? विश्वास। तो सारे जो हमारे बाप दादा है पीछे कहते हैं, विश्वास के साथ वो जिए, पर विश्वास के साथ भी हम नोआ के जो देखते हैं, डर, वो जो वचन सुना, चेता ने डर कर उसने क्या किया? उसकी आज्ञा को उसने पूरी की, उस नाव को बनाया, पे देख सकते हैं ना। तो दूसरी बात हमें देख सकते हैं, वो डरा है, द फियर, ही फियर द लॉर्ड ना, फियर, वो डर होना जरूरी है। जो विश्वासी हम है, हमारे अंदर क्या है ना? डर होना जरूरी है। ये डर कौन सा है? रेवरेंशियल डियर है ना, कि अम, अ, जो डर होता है, वो हमें क्या करती है? वो हमें प्रभु के मार्ग में चलाती है ना। बहुत सी बार हमें डर होता है, संसार की बातों का डर होता है, लोगों को होता है, परंतु बहुत सी बार परमेश्वर का डर नहीं होता है ना। अभी डरते क्यों हैं हम? जैसे कि हम गैस पर कुछ रखा है, जुच वो जल रहा है, हमको डरते, हम ऐसे पकड़ने से डरते हैं, तो उसको हम सावधानी से हम क्या करते हैं? उसको हम कपड़े से उसको या कुछ पकड़कर उसको हम पकड़ते हैं ना, डरते हैं, क्योंकि हमको पता है वो पकड़ने से हमें जलेगा कर कर हम डरते हैं ना। कुछ भी बच्चों को बोलते हैं इसको नहीं छूना, है ना, ये शौक लगा के। तो क्योंकि उसका उसका जो नतीजा है हमें तुरंत मिल जाता है ना। अगर हमने कुछ नहीं करना है और नहीं किया, जलता हुआ कुछ पकड़ा, सो उसका नतीजा हम तुरंत हम देख सकते हैं, इसलिए डर जाते हैं ना। शौक, इसको टच नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी वो लिखा रहता है, पता है इसको टच करने से हमें तुरंत शौक लगेगा, है ना? परंतु बहुत सी बार परमेश्वर का डर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें तुरंत कुछ नहीं करता है। कुछ गलत करने से ये गलत है, पता है गलत है, परंतु हम कुछ बार उसको हम क्योंकि डर नहीं होता है, हम वो कर देते हैं, क्योंकि हमको उसका उसका नतीजा हमको वहां पर नहीं मिलता है, इमीडिएट हमको उसका नतीजा नहीं मिलता है। परमेश्वर हमारा वो क्या करता है? वो कोप से विलम्ब करता है ना। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो क्या करता है? वो प्रेम से चलाता है, डर से नहीं चलाता है। ही डजंट वांट अस टू फियर, है ना। वो लकड़ी लेके नहीं कर बैठा है ना, गलत किया एक मार दिया, है ना, गलत किया मार दिया, उसको शिक्षा तुरंत नहीं देता है। तो परमेश्वर वो उसके प्रेम से चलाता है। लॉर्ड वांट टू लीड अस विथ लव, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परमेश्वर का डर हमें होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि डर ही सबसे हमें वचन कहता है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, है ना। द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रोवर्ब्स में देखेंगे, नीति वचन देखिए, नीति वचन
प्रोवर्ब्स एक और उसका साथ दे पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 1:1-1:7, एक और साथ पढ़िए, प्रोवर्ब्स 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ। सो देखिए, ज्ञान का मूल ही क्या है? डर है, परमेश्वर का डर है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, सारे क्वेश्चन पढ़ने से हम देखेंगे। सो ये डर हमें क्यों होना जरूरी है ना, डर क्यों होना जरूरी है? भजन संहिता उसका 34 और उसका 9, प्रोवर्ब चैप्टर 34:9, सॉरी साम्स, भजन संहिता 34 उसका 9। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हम्म उसका भय मानो, हम्म। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ, नो, जो उसको डरते हैं उसी कोई गति उनको नहीं होती है। हमें यहाँ पे देख सकते हैं, 2001 है ना, तो लैक नहीं हो सकता, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, देखिए, और हम पढ़ने से उसका 7 वचन भी पढ़िए, 7 वचन, 7 वचन भी पढ़िए, 7 वचन भी पढ़िए। उसके डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसका उसको बचाता है। बचाता है ना, जो उसको डरते हैं, प्रभु का जो प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं उसको, हमें बचाता भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका साम्स 25, 25, 25 और उसका 17 पढ़िए, 12, 12 पढ़िए, 12, 25 उसका 12, भजन संहिता। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हाँ, यहोवा को उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। चलाएगा ना, गाइडेंस है ना। व्हाट इज द मैन दैट फियरeth द लॉर्ड, ही मे शुल टीच। सो जो प्रभु के डरते हैं वो क्या करते हैं? प्रभु उनको चलाता भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, विल गाइड कर पर देख सकते हैं। 24 का 25 का 14 पढ़िए, 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो हम्म। जो उससे डरते हैं। हाँ, और भेद परमेश्वर का है। परमेश्वर का भेद कौन? जिसको डरते हैं, परमेश्वर उसका भेद उसको बता दे कितने। सो परमेश्वर की जो उनके डरवाए पर प्रभु को देखिए, उनका गाइडेंस देता है, प्रोटेक्शन देता है। हाँ, उनको चलाता है ना। 115 और उसका 115 उसका 13 पढ़ी, भजन से 115 और 13। क्या छोटे क्या बड़े, हम्म जितने यहोवा के डरवैये हैं, वे हम्म। उन्हें आशीष देगा। क्या करे? उनको आशीष देगा, ब्लेसिंग है ना। जो उसको डरते हैं, प्रभु उनको ब्लेसिंग ब्लेस करता है ना। ब्लेसिंग यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो हमारे जीवन में क्या है ना, परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है ना, डर होना जरूरी है। और नीति वचन 14 का 26, नीति वचन 14 का 26। यहोवा के भय मानने वालों को हाँ दृढ़ भरोसा होता है हाँ, और जरूर उस स्ट्रांग। शरण स्थान मिलता है। हाँ, स्ट्रांग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। जो प्रभु पर डरते हैं, तो क्या होता है? उनके स्ट्रांग कॉन्फिडेंस होता है ना। सो हमें गाइडेंस, प्रोटेक्शन है ना, हमको। सो ये डर हमें देता है ना, ज्ञान हमें, बुद्धि हमें देती है ना। तो हमें क्या अपना पर यहाँ पर आ, नोआ को ही फियर द लॉर्ड, और परमेश्वर डर के हम चला है ना। तो हमारे अंदर क्या डर होना चाहिए, डर होना चाहिए, और रेवरेंशियल फियर होना चाहिए। डर नहीं कि वो मेरे को मुझे मारेगा या कुछ नहीं, और रेवरेंशियल फियर हमें होना है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है ना, प्रेम के साथ वो चलाने वाला है, इसलिए हमें डर उसका होना जरूरी है। सो यहाँ पर हम नोह के बारे में देखते हैं, फियर द लॉर्ड है। पहली बात हम देख सकते हैं, ही हैड फेथ है ना, वो हैड, उसके उसमें क्या कहता, इसमें विश्वास, विश्वास था उसके अंदर। हम देख, उसके बाद हम देखते हैं कि ही हैड द फियर ऑफ द लॉर्ड, फियर ऑफ द लॉर्ड। वो डर कर क्या किया उसने? प्रभु की आज्ञा मान, ओबीडियंस उसने दिखाया, ही शोड ओबीडियंस है ना। और ओबीडियंस कैसे था? कि परमेश्वर उसको एक नाव, जहाज, बड़ा सा जहाज उसको बनाने के लिए कहा, आर्क हम कहते हैं, बहुत बड़ा जहाज, इतना बड़ा जहाज, क्योंकि आर ही वॉज नॉट एक्सपर्ट, वो कोई इसमें यू ना, ये प्रोफेशन नहीं था, परंतु देखिए, आ, हम वो उसने क्या किया, उस आग्ने को लिया, और
परमेश्वर की सहायता से उसने क्या किया, उस नाव को उसने बनाया, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको बनाने में बहुत सारा साल लग गया, परंतु क्या किया उसने, वो आज्ञा मानी, और वो डर के साथ, वो विश्वास के साथ उसने काम शुरू किया। हम जैसे परमेश्वर उसके साथ हम देख सकते हैं ना। और इस नाव को जब के बारे में देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जान सकते हैं, एक नाव, ये आर्क हम देख सकते हैं। क्योंकि बाइबल में जो जब पढ़ते हैं हम बाइबल, तो वो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यू रीड द स्क्रिप्चर्स एंड दे स्पीक अबाउट मी। तुम इस धर्मशास्त्र को, वचन को पढ़ो, और वो मेरे बारे में बताती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस नाव को बनाने का उद्देश्य क्यों था, कि नोआ को और उसके परिवार को बचाना था। इस जो न्याय होने वाला था, जो जजमेंट आने वाला था, उसको उसमें बचने के लिए क्या करना, उस नाव में बनाना था, और नाव में उन्होंने रहना था, और तब उनको सुरक्षित है ना। तो वैसे ही अब जो जो परमेश्वर जब आंख से इस संसार को नष्ट करने वाला है, तो हमको हमको कैसे में बचेंगे, ये केवल यीशु मसीह के द्वारा। जो यीशु मसीह के में जो है, उन पे कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। दोज इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडमनेशन करके लिखा है। यीशु मसीह वो नाव है जहाँ पर हम बच सकते हैं। उस न्याय से हम बच सकते हैं, उस अनंतकालिक नरक से हम बच सकते हैं, और हमें अनंतकालिक जीवन में प्राप्त हो सकता है। देखिए, इतना 40 दिन 40 रात, तो बारिश, आकाश के द्वार खोल दिए गए, और देखिए बारिश आता रहा 40 दिन 40 रात, है ना। देखिए 2-3 घंटे का बारिश ही, हम पूरा देखते कि बैंगलोर में भी आपने न्यूज सुना रहेगा कि ना, बहुत सारा बारिश हुआ, बहुत सारे पानी पानी हो गया, कि ना 1-2 दिन का बारिश में ही ऐसा हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा, अगर 40 दिन 40 रात अगर बारिश कंटिन्यूस और बढ़ते रहे, देखिए पूरा हम देखते कि वहां पर नाश हुआ, परंतु नोआ और उसका परिवार क्या हुआ, बच गए, हम जब देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक, यहाँ पर देखते हैं नाव के बारे में हम कुछ देखेंगे हम। इस नाव के बारे में, कैसा नाव था, कितना बड़ा था, और और कैसे इसको बनाने के लिए कहा था। इससे हम आत्मिक हम सीख सकते हैं, इस नाव के नाव के द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में जब हम पढ़ने से इसके बारे में देख सकते हैं ना। तो याद रखना कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं, इस जमाने में ये नोआ के काल के जैसे ही है ना। मनुष्य अपने अपने काम में, धुन में, काम में, शादी में और घर बनाने में और सब में मगन हो गए हैं, है ना। और पाप बढ़ रहा है, जहाँ पे देखो पाप बढ़ रहा है, और इस जमाने में हम है, तो तो हम भी क्या करना है, नोआ की तरह विश्वास कर, डर के साथ, और जो परमेश्वर की आज्ञा है वो मानते हुए हम क्या करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है ना। क्योंकि वो दिन कब आएगा नहीं मालूम, परमेश्वर का दूसरा आगमन, जो चोर की नहीं है, कब आएगा हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध रहना है। आज रात को अगर वो आएगा, तो क्या हम सिद्ध है, क्या हम विश्वास कर कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी मैं तैयार हूँ, अगर क्या हम कह सकते हैं। अगर नहीं कह सकते, तो आज ही हम क्या करना है, सही करना है, परमेश्वर के साथ सही करना है, हमारे परिवारों के साथ, हमारे जो भी हम सही, हमारा ऑर्डर रखना है, और हम कलीसिया में सब में स्तर रखे, हमें क्या करना है, तैयार रहना है। कभी आ सकता है प्रभु का आना, कभी हो सकता है हमारा जाना इस संसार में, कभी हो सकता है। ऐसा कोई भी नियुक्त समय नहीं है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, है ना। इसलिए हमें तैयार रहना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस नाव के बारे में हम देख सकते हैं। देखिए, इस नाव को के बारे में पढ़ने से हम 14 पद और 15 पद पढ़ेंगे, 14 एंड 15, 6 अध्याय, प्रति 6 अध्याय, 14 और 15 पद। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, बना उस ले। कोठरियां बनाना, और हम्म। भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना, हम्म। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और हम्म। ऊंचाई 30 हाथ का हो। अच्छा। और ओके, और 16 पद भी। जहाज में एक खिड़की बनाना, हम्म। और एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज
कि एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। बनाना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाव के बारे में हम देख सकते हैं ना, जो यहाँ पर बना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये गोफेर का, आर्क ऑफ गोफेर, ये इंग्लिश में गोफेर लिखा है। तो इसका इसका लकड़ी लेना। सो गोफेर जो प्रोडक्ट है, इसका और एक नाम है साइप्रस करके। सो ये साइप्रस जो लकड़ी है बहुत ही मजबूत होती है, तो सालों साल टिकती है, और उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो ऐसा ये लकड़ी था ना। और हम देख सकते हैं कि इसको इससे बना है। तो ये जो इसको ये लकड़ी ये लकड़ी का हम देखते हैं इसका जो ड्यूरेबिलिटी और इसका प्रवेश मसीह के बारे में बताती है ना। प्रवेश मसीह सनातन से सनातन है ना। और वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में भी लिखा गया, ही इज अ रूट ऑफ जेसी करके लिखा गया ना। अगर ट्री आउट ऑफ द ड्राई ग्राउंड बोलते हैं ना, सूखे हुए जमीन से है ना वो लकड़ी। सो प्रवेश मसीह को वर्णन जब किया तो लकड़ी के बारे में इज सो ये जो, तो ये जो लकड़ी है जो हम देखते हैं कि गोफेर का, वो प्रवेश मसीह को दर्शाती है। प्रवेश मसीह को जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी को, उस दीनता को हम वो दर्शाती है, हाँ? यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो गोफेर का ये। और हम देखते हैं कि उसके जब बनाने के बाद जो वो अंदर से बाहर से कील लगाना, पिच, इंग्लिश में पिच लिखा है यहाँ पर वर्ड 14th वर्स में। पिच का जो अर्थ है वो हिब्रू में जो वर्ड है वो, जिसका तुलना किया गया, अटोनमेंट। अटोनमेंट, कील लगाना। मतलब जो कील क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो पानी पानी नहीं आना, नो, वाटर प्रूफ, अंदर से नहीं, नीचे से नहीं, तो पूरा उसको क्या करता है, वाटर प्रूफ वो आने नहीं देता है ना। तो ये जो पिच है, जो हम देखते कि आ, वो किस लिए था, ताकि जो पानी है ना जाए। पानी किसको दर्शाती है, पानी परमेश्वर का न्याय को दर्शाती है ना। परमेश्वर इस धरती का न्याय उस पानी से नाश करने वाला था ना, न्याय मतलब जो भी न्याय था, जो भी होने वाला था, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा, मतलब जो भी उसके अंदर है, बच जाएंगे। तो वैसे ही प्रवेश मसीह जो हमारा अटोनमेंट है, जो हमारा प्रायश्चित है, उसके द्वारा क्या हुआ, जो परमेश्वर का न्याय होने वाला है हम पर नहीं है, कि हम बच गए। कि प्रवेश मसीह ने हमें ये किया, कि अटोनमेंट, कवरिंग किया। अटोनमेंट कवरिंग मतलब है कवरिंग, कवर किया है ना। तो प्रवेश मसीह ने हमें कवर किया है पूरा, उसके लहू के द्वारा हमें कवर किया है, ताकि अभी हम पर क्या है, उस जजमेंट हमारे पर नहीं आएगा। देर विल बी नो जजमेंट अपन, क्योंकि हम कवर्ड है, वी आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। दैट जो द पावर ऑफ द ब्लड है ना, प्रवेश मसीह के लहू में क्या है, शक्ति है, पावर है। और ये कहते हैं यहाँ पर वो क्या होता है, पिच। पिच का मतलब अटोनमेंट, कवरिंग। तो प्रवेश मसीह के लहू के द्वारा हमें अटोन किया है, कवर किया गया है। इसलिए परमेश्वर का न्याय हम पर न्याय आएगा। जब हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा जब मिस्र में थे, उनको बाहर प्रभु उनको निकलना था, पर कैसे आए, वो लहू के द्वारा ही आए। लहू की शक्ति इतनी थी कि जो मरण दूत था, वो कि जब वह लहू देखा, वो पार हो गया। जहां पर भी वो लहू नहीं था, जिस घर में, उस घर में मौत थी, है ना। अब क्योंकि कवर नहीं था वो लहू से वो कवर नहीं था, इसलिए वहां पर न्याय आ गया ना। वैसे ही हम पर प्रवेश मसीह का कवरिंग, अटोनमेंट है, इसलिए हम पर न्याय होगा नहीं होगा। और मृत्यु का दंड, पाप का दंड मृत्यु हम पर नहीं है, निकल गया कर कर हम देख सकते हैं। अगर जो अभी भी सुन रहे हो, अगर अब तक आपने हम पर, तुम पर ये पिच नहीं किया, अटोनमेंट, एक कवरिंग नहीं है, प्रवेश मसीह के लहू से आपके पाप धुलने गए, तुम पिच नहीं किया गया, याद रखना, वो तुम पर क्या है, वो न्याय दंड है तुम पर है, और वो अनंतकालिक नरक है। तुम्हें बचना तो आज ही क्या करना है, प्रवेश में विश्वास करना है। प्रवेश मसीह मुझ पापी पर दया कर, आपके लोगों से धोकर शुद्ध कर हमें क्या करना है, उस वो कवरिंग को हमें लेना, पिच को लगाना है ना। और हमें क्या करना है, उस दंड से हमें बचना है। तो ये या फिर हम यहाँ पे सीख सकते हैं, पिच इनसाइड एंड आउटसाइड करके यहाँ पर दिया है ना। प्रवेश मसीह का जो उद्धार है, कितना महान उद्धार है, अनंत उद्धार है। और वो उद्धार हमें, हम सेत में हमें दिया गया, इसे कुछ नहीं करना पड़ता है ना, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें ये मिलता है ना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं। और
इस इसका साइज भी देख सकते हैं, साइज हम देख सकते हैं कितना बड़ा। 15 वचन में देखिए, 15th वर्स। 6 का 15। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 307, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ का हो। जहाज सो यहाँ में पर हम देखें। हाँ, पढ़िए। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके हम्म। एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज को की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। बनाना। सो ये 2000 बहुत ही बड़ा, जो भी बड़ा था ना, और उसमें रूम्स थे, बड़े थे। और हम देखते कि 3 मंजिली थी। और इसको हम देख सकते हैं जैसे कि स्टेडियम होता है, कुछ क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, 3 बड़े स्टेडियम मिलाने से हम इतना बड़ा ये इसका साइज होता है, साइज हम देखा जाता है। और इतना ऊंचा हम साइज। सो यहाँ पर सबके लिए जगह है, यहाँ पे कहिए सबके लिए जगह है। कितना भी इसमें हम देखे, सभी जानवर चले गए, सभी यहाँ पर वो चले गए, मतलब वो इसका बड़ा साइज का मतलब सबके लिए जो उद्धार है, सबके लिए उद्धार है ना। परमेश्वर ने जगत से सबसे प्रेम किया है ना, जगत से इतना प्रेम किया, कोई भी नाश ना हो, सब उद्धार हो। सबके लिए जगह है यहाँ पे, सबके लिए जगह है। इसका बड़ा का इसका इसका साइज का मतलब सबके लिए उद्धार, सबके लिए वहां पर जगह है। सो तुम्हारे लिए भी जगह है, जो अभी उधर उद्धार ना पाए, तुम्हारे लिए जगह रखा है। तुम्हें आज ही उद्धार पाके इस नाम में तुम प्रवेश करते हो, है ना, प्रवेश कर सकते हो। सो बहुत ही बड़ा ये जहाज है। प्रवेश मसीह का उद्धार बहुत ही बड़ा है, और सभी के लिए उसने प्राण दिया, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, परंतु पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए उसने प्राण दिया। तो ये नाव बहुत बड़ा नाव, सभी उसमें समा सकते हैं ना, सभी उसमें समा भी गए, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम वहाँ पे देख सकते हैं क्या पर, जो खिड़कियां थी और एक दरवाजा भी था। दरवाजा परमेश्वर के हाथ में था, क्योंकि उसने बंद किया। हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, ही शब्द डोर करके यहाँ पे लिखा है। तो और पर विंडोज वो ऊपर बना गई थी। विंडोज किसको दर्शाते, ऊपरी मंजिले में, ये ऊपर की ओर देख सके, है ना, ऊपर की ओर देख सके, है ना, विश्वास का जीवन। जब हम प्रवेश मसीह में, हमारी आंखें ऊपर की ओर होना चाहिए ना, विंडोज मतलब ऊपर की ओर देखना चाहिए ना। तो जब ना वो खिड़की खोला तो ऊपर की ओर वो देख रहा था। और जो द्वार था, हम देखते कि ये द्वार, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह कहता, आई एम द डोर, इफ एनी वन एंटर्स नो, दे शैल बी सेव्ड, दे फाइंड शैल फाइंड पैचेस कमिंग गोइंग इन आउट करके ना। प्रवेश मसीह द्वार, मैं ही द्वार करके था, और कोई द्वार नहीं है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार मिल सकता है ना। सो इस संसार में कहते हैं कि बहुत सारे मार्ग है, सभी मार्ग एक जगह जाते हैं ना। सो नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं ही मार्ग सत्य जीवन में हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें में उद्धार हमें मिलती है, और वही मार्ग है, सत्य जीवन है। और एक ही द्वार है ना, तो उसी द्वार में से हमें प्रवेश हमें करना है ना। तो ये भी दैट्स वन डोर करके, और किसके आगे वो, परमेश्वर उसको शट किया। लोगों ने जब इस नाव को बना रहे थे, कितने सौ साल लगे ना, 120 साल तक लगे उसको बनाने के लिए। और 120 साल तक नोआ क्या करता था, वो प्रचार कर रहा था, प्रचार है ना, प्रचार यानी ही वाज गिविंग गॉस्पल, है ना। सब लोग पूछ रहे क्या बना रहे, नाव बना रहे, क्यों बना रहे, बारिश आने वाली, परमेश्वर नाश करने वाला है, इसमें प्रवेश जो करेंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं प्रवेश करेंगे उनका मृत्यु हो जाएगा, कर कर एक सुसमाचार वो दे रहा था, अपने काम के द्वारा वो, द्वारा वो समझ बता रहा ही था। सो लोग उसको, उनको ठट्टा करने लगे, हो गए, है ना, या सब हंसने लगे, बारिश तो कब हुई नहीं देखा हमने, और होते रहेंगे सब, है ना, उसको ठट्टा तो करते रहेंगे, बहुत सारी बातें भी कहते रहेंगे, पागल हुआ करके कहते रहेंगे, परंतु सबकी उसकी बात नहीं सुना, इस पर सो अपना काम करते रहो ना। तो हम भी जब विश्वास का जीवन जीते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और है ना, प्रभु के घर में आते हैं, बहुत सी बार हम छुट्टियां लेते हैं, हमारे बॉस या मैनेजर से कहते हैं मुझे मीटिंग है, या मुझे फलाना ये करना है, उधर जाना है ना। बार बार तुम ना, बहुत सी बार लोग तुम्हारे जस्ट काम करने वाले तुम पर हंसते रहोगे, क्या कि ये बाइबल कहता है, ये परमेश्वर कहता है,
ये कहता वो कहता कर कर, है ना, बहुत सी बार तुम्हारे पड़ोसी भी तुम पर हाँ ये करते रहेंगे, परंतु याद रखना एक दिन वही यू नो जो अभी हंस रहे एक दिन वो रोने वाले करके देखना है। परंतु हमें जो काम दिया गया हमें कि यीशु मसीह का न्याय के बारे में हमें बताना, वी हैव टू टेल अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड व्हिच इज गोइंग टू कम। और उनको हमें चेतावनी हमें देनी है, उनको हमें ये सुसमाचार गुड न्यूज देना है कि उस यीशु मसीह में हमारा उद्धार है, हम बच सकते कर कर हमें बता रहा है। तो ये नोआ का जो जीवन था अभी हमारा भी जीवन है ना। सो नोआ क्या कर रहा था, वो बना रहा था। और हम देखते कि अ, हम उसका उसका परिवार का जीवन देखने से उसके जो बच्चे थे और उनकी बीवियां थी, 8 लोग प्रवेश किया। तो 8 लोगों ने उसकी क्या किया, दो सबने साथ दिया। 8 लोगों ने परिवार ने साथ दिया है, सबने काम किया ना। तो इसका उसका एक और एक उसका विरुद्ध एक परिवार है, वो है लोत का परिवार। जब सदोम गोमोरा पर परमेश्वर मैं नाश करने वाला हूँ आग के साथ, परंतु देखिए वो अपने दामाद को जाके बोल रहे, पर वो ठट्टा करने लगे, खुद के लोगों ने उसको हंसने लगे। और उसकी पत्नी भी हम देख सकते हैं, वो बाहर आ तो गई परंतु पीछे मुड़ के देख। तो यहाँ पर देखिए लोथ जो नीतिमान था, परंतु अपने परिवार को वो नहीं चला पाया, परिवार में चलान में फेल हो गया। बहुत सी बार परिवार में माता पिता विश्वासी होते हैं, परंतु बच्चों को उनको राइट गाइडेंस के द्वारा बच्चों को वो विश्वास में नहीं ला पाते, क्योंकि जो जीवन वो जी रहे माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट जीवन है। जब हम विश्वास के साथ वो खराई के साथ हम जीवन जीते हैं विश्वास के साथ, बच्चे वो देखते हैं और वो सीखते हैं। परंतु हमारा जीवन दोहरापन का जीवन है, दुगलापन का जीवन है। हम चर्च में कुछ और और घर में कुछ और, जो हमारी बातों में हमारा टेस्टिमनी घर पे नहीं है, तो उनको फिर बैड इफेक्ट हो जाता है। लोथ का जीवन ऐसा ही था। तो उसका जो जीवन है उनका उस पर वो प्रभाव परिवार पर नहीं हुआ, इसलिए उसकी ठट्टा करने लगे, उसकी बात नहीं माने उन्होंने, है ना। परंतु नोआ का जीवन हम देख सकते हैं, उसने अपने परिवार को विश्वास में लाया कि प्रभु ने जो वाणी बताए उनको बताने के बाद वो विश्वास करना, क्योंकि उसका गवाही स्थिति है। तो हमें हमको यहाँ पर इस दो परिवार को हम कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। लोथ का परिवार जहाँ पर भी उनको भी एक आग नदी नष्ट करूंगा, यहाँ पर भी कहा था। इस लोगों ने उसके दामाद उन्होंने बच्चों ने ठट्टा किया, इसको ये उसको हंसे, परंतु यहाँ पर ये परिवार नोह का परिवार ने सबने साथ दिया और वो लगातार वो क्या करते, बांधते आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर वापिस सीख सकते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट है हमारी बातों से ज्यादा लोग, परिवार के लोग हमारी हमारे एक्शंस हमें देखते हैं, हमारे बातें देखते हैं, हमारे एक्शंस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे जो क्रिया है हमारी बातों से बात ज्यादा वो करती है। तो इम्पोर्टेंट है हमारा हमारा जीवन कैसा है, हमारा हम कैसे परिवार पर करें, हमारा टेस्टिमनी घर पर इम्पोर्टेंट है। सो चर्च से ज्यादा बाहर किधर से भी घर में हमारा टेस्टिमनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें बरकरार इसको हमें क्राइस्ट से जीना है और विश्वास से जीना है। और हमारा जीवन हमारे बच्चे पर प्रभाव होना चाहिए ना। तुम्हारे तुम्हारा गुस्सा होना, तुम्हारा छोटी छोटी बातों पर कैसे तुम्हारा तुम निर्णय लेते हो, वो सारे बच्चे हमारे परिवार के लोग देख रहे, और वो क्या उन पर इफेक्ट हो गिरता है ना। सो लोथ का जीवन इतना प्रभावी नहीं था, इसलिए वो पर जब उन पर वो लाया गया वचन वो वो उन्होंने ठट्टा किया है ना। परंतु नोआ का जीवन हम पर देखते हैं, उन्होंने बच्चों ने बताओ उनके उसके परिवार वालों ने सबने उसका साथ दिया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब खिड़कियां आप देख सकते हैं, दरवाजा देख सकते हैं, उसका साइज हमने देखा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि और उसका 21 पढ़ना, 21 और 20, 20 और 21 पढ़ना, 20 और 21, 6 का। एक एक जाति के पक्षी और एक एक हम्म। जाति के पशु और एक हम्म। एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि हम्म। तू उनको जीवित रखे, और हम्म। भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको हम्म। तोड़कर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। होगा है ना, सब भोजन के लिए। सो
यहाँ पर ये था, जितना दिन वो नाव में रहेंगे उनके लिए पूरा उनका सरफरा, जो भी भोजन चाहिए था उनको पूरा ऑफ फूड है ना, फूड फॉर दी एंड फॉर देम, सबके लिए वहां पर भोजन है ना। बहुतायत का जीवन, सॉरी, बहुतायत का उनका वो पर वहाँ पर क्या था, फूड था, हाँ, बहुतायत का वहाँ पर क्या था, आ, 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 खाना था, सबके लिए खाना था, जितने दिन रहेंगे उतने दिन उनके लिए भरपूर इनका खाना हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो आप वहाँ पर बहुत ईद का वहाँ पर हम जितने दिन वहाँ पर रह सकते हैं वहाँ पर वो उनको भरपूर ऐसा खाना हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो सो उनके कोई कमी नहीं थी। तो प्रवेश मसीह में हमें क्या, भरपूरी, सब में भरपूरी प्रवेश मसीह में अगर है तो हम सब कुछ वो प्रबंध कर, इसलिए यहो वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, में कोई कमी घटी नहीं है ना। तो लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट एनीथिंग है ना। प्रवेश मसीह में सब कुछ भरपूरी है, भरपूरी का आनंद है ना। वचन कहता है भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 11 पद, भजन 16 और उसका 11 पढ़िए, भजन 16 और उसका 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हम्म। तेरे आनंद की भरपूरी है, तेरे हम्म। दैनिक हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, दैन्य सुख सर्वदा बने रहते हैं ना, आनंद की भरपूरी, भरपूरी क्या पर, क्या पर है। संसार में सोच सकते भरपूरी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सारे तात्कालिक है, कुछ लम्हों के लिए वो कुछ दे सकती है, परंतु जो आ, आत्मिक जो भरपूरी है, आनंद और शांति पूरा हम प्रवेश मसीह में देख सकते हैं ना। इसलिए दाऊद कह रहा है कि ओ मेरे तरह कोई घटी मुझ में वो कुछ भी नहीं कर कर, वो कहता है। 36 और उसका 8 पढ़िए, 36 और 8, भजन संहिता 36 और 8। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और हम्म। तू सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हाँ, अबंडेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो तृप्त करता है, तृप्त करता है। प्रवेश मसीह क्या करता है, हमें तृप्ति लाने वाला परमेश्वर है ना। फुलनेस ऑफ जॉय, फुलनेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हम कहते हैं प्रवेश मसीह में, उसके सम्मुख में हमें मिलती है ना। सो फूड फॉर देम, जितना दिन वहां पर था उनको भरपूरी उनका उनका भोजन वहां पर उनको था, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सो हमें कभी कुछ भी कोई कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि वो उस प्रवेश मसीह में है कर कर हमें वो चलाएगा, जो भी हमें जरूरत है उस समय को पूरा करेगा, पूरा वो करते रहेगा और हमें चलाएगा है ना। तो इसलिए हम क्या करना है, तो परमेश्वर पर परमेश्वर हमें आधारित होना है हर चीजों के लिए, और देगा, चिंता नहीं करना है। तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हम नहीं करना है, उसकी चिंता नहीं करना है, वो पता है, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है, हमारी सारी जरूरत को वो जानता है ना। पहले हमें क्या करना है, उसकी धार्मिकता और उसके राज्य को हमें खोजना है, तो सब सारे हमारे पीछे आते रहेंगे ना। और नोआ ने एक ही काम किया, जो आज्ञा उसने किया है, उसका पालन किया है, और परमेश्वर ने उनको उस तूफान में, उस पानी में उनको भी सुरक्षित रखा, उतना नहीं, उनकी उस स्थिति में उनको भरपूरी भी दी है ना, भरपूरी भी दिया, उनको सुरक्षा भी वहाँ पे रखा है ना। सो का हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इस नाव की जो हम जब हम देख सकते हैं, जो डायग्राम हम उसको लेंस से निकालते हैं, वो कैसे एक कॉफिन की तरह, कॉफिन जब होता है उस रीति से उसका उसका डिजाइन है। जब उसका जो हाइट विड्थ हम देख सकते हैं, जब एक कॉफिन बॉक्स होता है, जब मनुष्य जो अगर मरने के बाद प्रभु के वचन जब उसको कॉफिन में रखते, वो साइज का था, मतलब ये जो नाव किसको दर्शाती है, प्रवेश मसीह का मारा जाना को दर्शाती है ना। हमको बचाने के लिए प्रवेश मसीह हमारे लिए मारा गया है ना। वो उसका उस पर है ना, जिस नाव पर परमेश्वर जो भी बरसात किस पे गिर रही थी, उस नाव पे गिर रही थी, तो सब कुछ झेल लिया उसने ना। प्रवेश मसीह ने हम उस न्याय को उसने अपने पर ले लिया। he took that judgment upon himself है ना। उस क्रूस पर क्या किया, परमेश्वर ने हमने क्रोध उस पर उसने दे दिया ना। इसलिए प्रवेश मसीह वहां पर वो बात की है ना, फादर फादर माय गॉड वाई thou hast forsaken me,
हे मेरे पिता, परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया करके, है ना? क्यों मुझे त्याग दिया, है ना? परमेश्वर को छोड़ना पड़ा, है ना? वो अंधियारा हो गया। हमको पकड़ने के लिए, हमको बचाने के लिए पिता ने अपने पुत्र का हाथ छोड़ दिया। उस नाव को हम देखते कि उस पर उस पर वो दंड आ रहा था, उसको उस पर गिरा था। उसने सब कुछ सह लिया, परंतु जो उसके अंदर थे उनको बचा लिया, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया, परंतु कैसे बचाया? प्रभु यीशु मसीह ने वो दंड अपने पर ले ली और मृत्यु अपने पर ले ली, और हमको उसने बचाया, है ना? कि ना उसको उसके बारे में सोचता है। और हम देखते थे ये नाव कब, ये जो ये जो नाव है, ये आर्क कब रुकी, कहाँ पर रुकी, हम देख सकते हैं। अम, अ, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसका 4था पद। उत्पत्ति 8 और उसका 4था पद। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पर पूरी रीति से सूख गई। हम्म। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हम्म। तू अपनी पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। सो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा है। So Ark rested in the seventh month in the 17th डे, है ना? 17वें दिन, है ना? तो 17वें दिन का जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो महत्व इसका डेट क्यों दिया गया है? जो चार पवित्र आत्मा परमिशन यहाँ पर, जो यहाँ पर 17 डेट जो हाँ देखिए पढ़े। 8 अध्याय के 4 पद। चार सातवें पद 17वें दिन हम्म। को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। ठीक गया, देखिए ये जो यहाँ पर हम 7वां महीना 7th मंथ है। देखिए 7वां मंथ जब यहाँ पर था, कहाँ तक था? जब तक हम निर्गमन तक आते हैं। निर्गमन में वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए पहला मंथ होगा। जब उनका 7वां मंथ चालू था, जब ना, ये डेट के अनुसार, ये समय के अनुसार, उस दिन से वो कहता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए अबीब अबीब का महीना पहला मंथ है ना। तो ये जो डेट है बहुत सिग्निफिकेंट डेट है, क्योंकि 14 तारीख को हम देख सकते हैं वो जो पसहा का पर्व, फीस्ट द पासओवर, उनको सेलिब्रेट करना था, वो 7 दिन का। और उसमें से जो तीसरा दिन था, वो था वो फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, जो पहलोटा का पहला फल का जो पर्व था, जो हमें अब दे सकते हैं। सो 10वें दिन को उनको वो मेमना लेना था, उसको सेपरेट करना था, मेमने को अलग करना था। और 14वें दिन को उसको वध करना था, और उसका बिगनिंग है फीस्ट द पास ओवर। और उसके 3 दिन के बाद 17 दिन में फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, मतलब वो दिन था जो सिग्निफाई करता है प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। थर्ड डे वॉज रिजन फ्रॉम द डेड, रिजन फ्रॉम द डेड, है ना? वो फ्रॉम द ग्रेव करके। सो 17 दिन इंपॉर्टेंट क्या है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन, है ना? नया जीवन है पर मृत्यु में से जी उठा करके दिन। और इसी दिन को कह रहे हैं तुम्हें तुम बाहर जाए नया जीवन के लिए, एंटर इंटू न्यू, उनको बाहर आने के लिए कहते हैं ना। उस पुराना जीवन में बीत गया, अभी नया जीवन है ना। तो हमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो 30 दिन वो जी उठा, मृत्यु से जी उठा, और वो जयवंत हुआ, है ना। और हम देखते हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में हम है, प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने में हमें एक एक हो गए, है ना। और प्रभु यीशु मसीह में उस बपतिस्मा के द्वारा हमें क्या किया? एक नया जीवन के लिए हम स्टार्ट किया, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम पूरा अकॉर्डिंग टू द गॉड्स प्लान, है ना। तो सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर नोआ ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना, डर डर के साथ उसने क्या किया? उस नाव को बनाना शुरू किया, ओबे किया। भले कितना कष्ट नष्ट आए, परिश्रम करना पड़ा, और निंदा सहनी पड़ी, सब कुछ सहकर उन्होंने क्या किया? गवाही दी, और इस नाव को बनाया। और इस नाव को हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, हम वो क्या नाव में दर्शा में बता दी, है ना। तो इसलिए हम क्या करना है? तो हमें भी, तो नोआ के जमाने में पानी का तो नष्ट हुआ, अब ये जो नष्ट होने वाला है, अभी देख रहे धरती आकाश, ये अग्नि के साथ। तो हम भी
डर के साथ, ओबिडियंस के साथ, फेथ के साथ हमें क्या करना है, दिन ब दिन हमें उस समय जीना है और यीशु मसीह में रहना है और दूसरे को हमारे जीवन के द्वारा हमें बताना है जो न्याय होने वाला है, दंड आने वाला है। हम तो बचे, हम दूसरों को बचाना है। हमारी गवाही हमें रखनी है, खास करके घर में हमारी गवाही होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद बाहर होना जरूरी है। तो लोथ का, नोह का जीवन हमें इसके जन्म हम ये सीख सकते हैं ना। प्रभु करे हम भी इस डर के साथ हम जिए और डर में जो हम आशीष भी देखे ना, कॉन्फिडेंस है ना, वो चलावट, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स, तो डर में हम लेते हुए, वो आशीष पाते हुए हम आगे इस हम बढ़ सके और उस नाव में हमें रहना है। एक देखिए, एक्ट्स द अपोस्टल, प्रेरितों की शिक्षा, उसका 27 अध्याय, और यहाँ पे लिखा है, ये भी हम देख सकते हैं। पॉल अब नाव की यात्रा कर रहा है, जहाज में यात्रा कर रहा है, और जहाज की यहाँ पर घटना यहाँ पे देख सकते हैं। वो भी यहाँ पर कहता है, अम, हाँ, 21, 31 पढ़िए, 31, हाँ, 27, 31, 27 और 31 पढ़िए। 31 पद। हम्म। पौलुस ने थर्टी। हम्म। सूबेदार और सैनिकों से कहा, हम्म। यदि जहाज पर ना रहे तो हम्म। तुम भी नहीं बच सकते। बच सकते, जहाज में नहीं बच सकते ना। ये सब जहाज में थे और सब दौड़ना चाहते थे क्योंकि वो नाव डूबने वाली थी, या ना कुछ होने उसको होने वाला था। वो क्या कहते हैं, ऐसा मत करो, इस वातावरण से मत डारो। तुम क्या करना है, अगर तुम इसमें नहीं रहो, तुम नहीं बच सकते हो, तुम्हें इसमें रहना है। तो हमें इस जहाज में ही हमें रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। देखिए आखिर में क्या हुआ, 44 वर्स, 44, 44, 44। और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं, इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। बच निकले ना, सब कोई बच निकले है ना। जब तक वॉचमैन सब बच गए, हमें इस नाव में रहना है, हम इसमें से बाहर नहीं आना है। और क्या करना है, हम जो भी इसमें रहे तो वो बच गए, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो इसमें नाव में प्रवेश में से में रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है, और उसमें ही उसकी नाव में आए, हमें समृद्धि है, हमें प्रोटेक्शन है, और हमें फिर वो मिल जाए। तो परमेश्वर हमारी सहायता वचनों को आशीष करे। थैंक यू ब्रदर। आशा प्रकार से निवेदन करेंगे कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वासियों, धर्मी परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, थोड़े समय में आपने हमें बाइबल अध्ययन मीटिंग में जोड़ करके हमारे विश्वास की चाल को बताया है और नूह के द्वारा हमें उदाहरण दे करके समझाया है कैसे नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यद्यपि लोगों ने बहुत उसका हंसी मजाक ठट्टा उड़ाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो विश्वास में बना रहा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आप हमें बताते हैं कि हमने जो विश्वास किया है और हमारे पिछले समय में पृथ्वी को परमेश्वर ने जल के द्वारा नाश किया था, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य
के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरा बुरा ही होता है, इसलिए उसने जल के द्वारा उस समय के लोगों को नाश किया। और इस समय प्रभु जी हम वचन में पढ़ते हैं कि जब सब कुछ तप्त तप्त होकर के नाश हो जाएंगे अग्नि के द्वारा, तो हमारा भक्ति का जीवन कैसा है। हमारे विश्वास के विषय में परमेश्वर बात करता है कि हम विश्वास की चाल में कैसे हैं। हमें अपनी विश्वास की चाल में बहुत सुधार लाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में भी लोगों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने अपने मन के हिसाब से, अपने अपने इच्छा के हिसाब से व्यस्त रहे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया और न ही नूह के उस बनाए गए जहाज पर विश्वास किया, क्योंकि नूह ने कहा कि अब से 40 दिन 40 रात बरसात होने वाली है और उसमें जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में आएंगे वो सब बच जाएंगे। लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। आज भी पृथ्वी पर कुछ ऐसी ही बातें हैं प्रभु जी, जो जानते हुए कि परमेश्वर इस बात का दावा करता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। उद्धार का मार्ग और उद्धार का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। इसके पास आने से हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। ऐसा प्रावधान जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया है, बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए प्रभु जी, हमने जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु जी, चाहे हम कहीं भी क्यों ना रह रहे हो, लेकिन हमारा विश्वास लगातार बढ़ता जाए और हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहे। बेशक हम जानते हैं कि समय की भी परिस्थिति प्रभु जी ठीक वैसी ही है जैसे पुराने समय में थी और लोग व्यस्त थे अपने अपने कार्यों में। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया कि आगे हमारे जीवन का क्या होने वाला है। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन अचानक पृथ्वी पर है और ऐसी स्थिति में यदि हम सोते रहे तो हम कैसे बच पाएंगे। प्रभु दया करो और हमारे विश्वास को बढ़ाओ कि हमारा ध्यान, हमारा मन जीवित प्रभु परमेश्वर के जीवित वचनों पर लगे, क्योंकि आपने इस संबंध में अपने वचन पर विश्वास और भरोसा सुनने के द्वारा आता है। रोमी 10:17 में विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें हमारे लिए सब कुछ उसने जीवन के बचाव के लिए अपने आप को उस पर बलिदान किया। और ये नाव प्रभु जी हमें बताती है, सिखाती है, वो यीशु मसीह है जिसके पास आने के द्वारा हम बच सकते हैं
और ये बचाव सारे जगतवासियों के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, ऐसे विचार जो आपके हैं हम मानव जाति के लिए अद्भुत है। तो प्रभु दया करो। साथ साथ प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भाई जोशुआ के लिए, पूरे परिवार के लिए, जो अपना समय निकाल करके प्रभु जी हमें बाइबल अध्ययन करा रहे हैं। उन्हें उनका प्रतिफल दो, दया कीजिए। सब सुनने वालों पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। बाकी के समय को प्रभु जी आपके हाथों में रखते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय